वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्रिया शरीर 1 का ब्लूप्रिंट एनालिसिस। अभी ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें जो है एलएक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एसएक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। एलएक्यू जो है 10 मार्क्स के आते हैं, 4 आते हैं, तो टोटल 40 मार्क्स के एलएक्यू आते हैं। और एसएक्यू जो है 8 आते हैं, 5 मार्क्स के, तो टोटल 40 मार्क्स के एसएक्यू आते हैं और बचे हुए 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो ऐसे बनता है आपका 100 मार्क्स का थियरी एग्ज़ाम। तो हर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नंबर जो होता है उसका जो है टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन वो आने वाला है वो जो है फिक्स है। और ये कहाँ दिया है? एनसीईआरटी की जो सिलेबस कॉपी है उसमें जो है ब्लूप्रिंट में जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है हर स्टेट्स में इन एनी स्टेट फॉलो होता है। अगर आपको पास होना है तो आप जो है ये पढ़ के जो है ईजिली पास हो सकते हो और डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। लेकिन अगर आप ये पढ़ के नहीं पढ़ रहे हो तो आपके जो है फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो इजीली आपको जो है पास हो जाओगे। तो अभी हम देखते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे एलएक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये जो है कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो फर्स्ट एलएक्यू आता है हमारा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 चैप्टर है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। और ये जो है तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में जो है तीनों पूछे गए हैं, वात, पित्त और कफ। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? फॉर एग्जाम्पल वात का पूछा तो एक्सप्लेन गुण, स्थान, कर्म, निरुक्ति एंड टाइप्स ऑफ वात, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और ये तीनों जो टॉपिक्स में है इसमें से आपका फर्स्ट 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अष्टांग हृदय के 11th और 12th चैप्टर जो है सारे के सारे यही श्लोका है। तो आपको जो है ये श्लोका जो है यहाँ के अष्टांग हृदय में भी काम आने वाले हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपको करने ही है डेफिनेटली। तो सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है? प्रकृति, आहार, अग्नि और अग्निपाक, इन टॉपिक्स में से जो है सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। 99% चांस है क्वेश्चन जो है प्रकृति पर से ही आए। इसमें जो है मानसिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति होती है, छोटे छोटे श्लोका, षडांगधर के 3 श्लोका और तीनों वात, पित्त, कफ प्रकृति के लक्षण, ये सब जो है मैक्सिमम प्रकृति पर से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन आहार, अग्नि और अग्निपाक से भी ये सेकंड क्वेश्चन आ सकता है एलएक्यू में। अभी हम देखेंगे थर्ड एलएक्यू जो है मॉडर्न टॉपिक से आने वाला है। होम्योस्टैसिस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर जीआई सिस्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या में डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो है मैक्सिमम आने के चांसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई सिस्टम से, लेकिन होम्योस्टैसिस से भी आ सकता है। अभी जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से आने वाला है। और ये दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों से जो है पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आपको जो है ये सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे आने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मैं आपको एक रफ प्लान बनाता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। अभी ये जो है ये प्रिंट आपको लगा लेना है आपके वॉल पे। जो टॉपिक आपका कवर होगा उसको ऐसे टिक करना है। अगर फिर से उसको ये हो गया तो उसे रिवीजन मारना है। ये जो ऐसी जो ब्लूप्रिंट अगर आपने लगा के रख ली तो आपका जो है सारा आंखों के सामने ही होगा कि कितना कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं एसएक्यू के बारे में। एसएक्यू कितने आते हैं? टोटल 8 आते हैं। तो फर्स्ट एसएक्यू कहाँ से आता है? तो हम देखेंगे फर्स्ट एसएक्यू जो है आता है शरीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष। ये जो टॉपिक्स है इनमें से आता है। ये जो है कहाँ पर है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक है हमारे क्रियाशास्त्र का आयुर्वेद पार्ट का क्वेश्चन। तो सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है? वात, पित्त, कफ, दोष, वही से आने वाला है जो एलएक्यू में आया था। थर्ड क्वेश्चन जो है दोष वृद्धि का क्षय करके एक टॉपिक है, वात, पित्त, कफ के बाद में आता है। दोष की वृद्धि, क्षय, वात, पित्त, कफ के वृद्धि, क्षय और प्रकोप, इनके जो श्लोका है वो आपको करने हैं। या फिर क्रियाकाल, ये 2 टॉपिक्स में से थर्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन क्रियाकाल करके आ सकता है। क्रियाकाल से जो है एलएक्यू नहीं आता है, एलएक्यू नहीं आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है प्रकृति और आहार से आ सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है अग्नि और आहार पाक, इन दोनों टॉपिक्स में से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हुए इतने जो है आयुर्वेदिक टॉपिक्स इतने हुए। अभी ये जो है मॉडर्न टॉपिक्स है। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है होम्योस्टैसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन मोस्टली 10 मार्क्स के लिए आता है, तो 5 मार्क्स के लिए होम्योस्टैसिस भी आ सकता है। 7 क्वेश्चन जो है जीआई सिस्टम से फिक्स आने वाला है। तो जीआईटी का ये जो क्वेश्चन है फिक्स है, तो आपको जो है जीआईटी एकदम मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आपको परफेक्ट कर लेनी है। अभी 8th क्वेश्चन यानी कि लास्ट एमसीक्यू कहाँ से आने वाला है? नर्वस सिस्टम से।
और इसमें जो है एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों से पूछा है तो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट हियर। तो अभी हम देखेंगे इसका प्रूफ कि एग्ज़ाम में ये ब्लूप्रिंट फॉलो होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मार्च में होया हुआ कर्नाटका का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है 2025 में। ये जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, इसमें जो है ब्लूप्रिंट फॉलो होता है या नहीं देखेंगे। देखो, गुण, कर्मस्थान एंड टाइप्स ऑफ पित्त, फर्स्ट दोषज के ऊपर, 3 जो दोष है वात पित्त कफ उनके ऊपर मैंने बोला है। दूसरा प्रकृति के ऊपर, यहाँ पे भी ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है। तीसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे भी ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है। तीसरा कौन सा है, ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे भी ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है। अब एससीक्यू देखेंगे। एससीक्यू में जो स्त्रोतस, अस्त्रोत दृष्टि लक्षण है, ये कहाँ पे दिया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा में दिया हुआ है ये, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। अभी ये भी हमने देखा त्रिदोष से, ये तो एक क्रियाकाल आया है, इसमें वृद्धिशय आना, 2 टॉपिक्स थे, वृद्धिशय या फिर क्रियाकाल। तो यहाँ पे देख सकते हो आहार, आहार चैप्टर से क्वेश्चन आया है। फिर अवस्था पाक से आया है, यानी कि अग्नि या फिर आहार पाक, इनमें से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर भी ब्लूप्रिंट जो है फॉलो ही है। अब ये 10th क्वेश्चन जो है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस जो है यहाँ पे आया है। इसमें क्या क्या ऑप्शन थे देखो, होम्योस्टेसिस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे कौन सा आया है, होम्योस्टेसिस आया है। सेकेंड लास्ट जो है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये जो है गैस जीआईटी का क्वेश्चन है। अभी ये नर्वस सिस्टम का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन किया है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है जीआईटी में एक्सप्लेन किया है। और फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच, ये जो है नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली ब्लूप्रिंट जो है 100% फॉलो हुआ है यहाँ पे, और ये जो है हर स्टेट में फॉलो होने वाला है। ये जो बच्चे इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो पास होते हैं, डिस्टिंक्शन होते हैं, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने वाले हैं उनके पास होने के चांसेस कम है। वो जो अगर बहुत खुद से होशियार है तो एक अलग बात है। तो अभी हम देखेंगे, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं। आपकी सिलेबस कॉपी होती है, समझो ऐसे, इसमें जो है ऐसे एम के पॉइंट्स और डी के पॉइंट्स और एन के पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जो एम के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से जो है 7 क्वेश्चन आते हैं ये सी क्यू के, और 4 को चारों ये लिक्यू, यानी कि सारे ये लिक्यू इसमें से आते हैं। और जो डी के पॉइंट्स होते हैं, बस इसमें से एक ही ऐसे क्यू, 8 में से एक ही ऐसे क्यू जो है यहाँ से आता है डी के पॉइंट्स में से। तो इसीलिए आपको जो है एम के पॉइंट्स कंपलसरी करने हैं। देख सकते हैं 4 एल क्यू एम के से, 7 एस क्यू एम के से, और एक एस क्यू जो है डी के से। तो एम के आपको प्रॉपरली पढ़ना है, फिर उसके बाद में डी के पढ़ना है। और ये जो एन के होता है उसमें से सिर्फ एम सी क्यू आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी जो है क्रिया 2 रचना की ब्लूप्रिंट हमने कवर कर लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिया, पदार्थ विज्ञान, संहिता, सारे सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट जो है मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।